आज हम लोग जो है पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में दो पार्ट्स हम लोग समझेंगे आज अकाउंटेंसी का, एक बुक कीपिंग और एक हमारा जो है अकाउंटिंग। इसको दो भागों में हम लोग बांटे हुए हैं। अब बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग बुक को, अकाउंट्स के बुक को हम लोग कैसे रखते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें हम लोग करते हैं। और उसके बाद का जो काम होता है हम लोग अकाउंटिंग का करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है कि बुक कीपिंग में हम लोग का सबसे पहला ऑप्शन आता है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब हो गया कि जो ट्रांजेक्शन होता है, जो भी बिजनेस का जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होता है, उसको वो तो हम लोग या तो रफली लिखते हैं कहीं ना कहीं, या फिर हमारे पास वाउचर्स वगैरह रहता है, कैश मेमो रहता है, तो पड़ा हुआ रहता है। उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा जो ट्रांजेक्शन है हमारा मॉनेटरी वैल्यू है ना, जिस पर पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको मेजर करेंगे कि क्या ये मॉनेटरी इसका वैल्यू है, क्योंकि उसी ट्रांजेक्शन को हम लोग एंट्री कर सकते हैं जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, यानी पैसे में उसकी कोई गिनती नहीं है, जैसे कि हमने कुछ किसी को, मान लीजिए किसी को हेल्प कर दिया, तो उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो उस तरह के ट्रांजेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं कि भाई ये हमारा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग हम लोग कैसे करते हैं कि जो भी हमारे पास जो है एक रफ वाउचर है या फिर कैश मेमो है, या जो भी हमारे पास जो हम नॉर्मली लिखते हैं ट्रांजेक्शन्स को, उसको हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम लोग? तो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल में। जर्नल एंट्री में हम लोग उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। और फिर उसको, जैसे जर्नल एंट्री में हमारे पास एक प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग करने का, जो कि आगे हम लोग समझेंगे इसको। और जब हम लोग जर्नल एंट्री में इसका रिकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसी ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासीफाइंग करेंगे लेजर में। लेजर में हम लोग इसको क्लासीफाइंग करेंगे। और लेजर में क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन का इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। जर्नल एंट्री में सभी ट्रांजेक्शन एक साथ आ जाता है, यानी कि एक के बाद एक ट्रांजेक्शन डेट वाइज हम लोग डालते जाते हैं। और लेजर में क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन को हम लोग अलग अलग अकाउंट्स में, जैसे कैश अकाउंट उसको अलग खोलेंगे, सेल्स अकाउंट है उसका अलग खोलेंगे, परचेज अकाउंट है उसका अलग खोलेंगे। इस तरह से हम लेजर में करेंगे। उसके बाद यहाँ तक हमारा बुक कीपिंग का काम हमारा खत्म हो जाता है। उसके बाद काम स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, ये जितने भी ट्रांजेक्शन हमने लेजर तक लिखा, उसको हम लोग जो है समराइज करते हैं। समराइज में हमारा जो है एक तो ट्रायल बैलेंस भी आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा। ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली हम लोग, ट्रायल बैलेंस क्या चीज होता है कि हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन रहता है उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में डाल करके उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सारा ट्रांजेक्शन सही हुआ है कि नहीं। आगे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग इसी में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें हमारा ये पता चलता है कि हमारा कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है बिजनेस में, तो कितना हमारा लॉस हुआ है। ये हमारा समराइजिंग हो गया। और समराइजिंग करने के बाद फाइनल हम लोग जो है एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमारा जो है पता चलता है कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, जैसे कि हमारा क्या एसेट्स बना है पूरे ट्रांजेक्शन के, पूरे साल का जो हमारा बैलेंस शीट है उसमें कितना हमारा एसेट्स बना है और कितनी लायबिलिटी बनी, ये हमारा कैलकुलेशन होता है बैलेंस शीट में। तो ये हमारा हो गया समराइजेशन। उसके बाद जो समराइजेशन हुआ उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे। एनालिसिस मतलब हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रॉफिट इतना हुआ तो कैसे हुआ, लॉस हुआ तो कैसे हुआ, और क्या क्या और हमको और अच्छा करना है कि हमारा प्रॉफिट और इंक्रीज हो, है ना। और इसके अलावा बैलेंस शीट्स में हम देखेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट बनता है कि कितने एसेट्स हुए और कितनी लाइबिलिटीज हमारा जो है पूरे साल भर में हमारा गेन हुआ, ये सारा हम लोग देखते हैं। इसको एनालिसिस और इंटरप्रेटिंग हम करके चेक करते हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको हम लोग कम्युनिकेटिंग कर देते हैं अलग अलग लोगों को। जैसे कि किसको किसको कम्युनिकेट करेंगे,
हम लोग जनरली जो भी कम्युनिकेट करते हैं वो आपका जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर, बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, जो हमारा स्टेक होल्डर है बिजनेस से रिलेटेड, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बोर्ड के मेंबर हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो समझ लीजिए कि जो हेड ऑफ द कंपनी हो, जो भी है, या फिर जो भी सेकंड पार्टी भी जो हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट एंड लॉस देख करके वो डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, तो इन्वेस्टर्स हो गए। तो गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेटिंग करते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि हमारा जो है ये प्रॉफिट हुआ है, उसके आधार पे हम बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो ये हमारा कम्युनिकेटिंग का हो गया। तो ये